मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि गाय को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। अब भावनाएं तो ये कहती हैं कि गौ को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, लेकिन राष्ट्र माता जब गौ घोषित होंगी तो फिर गौ वंश का क्या होगा। मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब को कि कुछ अलग तकरीर बहुत दिनों के बाद उन्होंने की, बेहतरीन तकरीर की, जानवर नहीं बोलना, और खबरदार जो किसी ने जानवर कहा। आप समझे कि नहीं समझे। अब गौरक्षक दल एक नया बनाने की जरूरत है। जो गौ को पशु बोले उससे भी भिड़े, उसके खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा, और गौ वंश की रक्षा की बात करें। अब केवल गौ नहीं, भाई मां है, आस्था हमारी। एक बार देश की बड़ी आबादी जिसकी आस्था है गौ पर, हम मुसलमानों से अपील करते हैं, सभी उलमा, सभी अइम्मा, सभी मुफ्तियान इकराम, सभी खतीब, सभी मौलवी हजरात एक स्वर में बोलिए कि गौ को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। मैं हाफिज गुलाम सरवर मांग करता हूं देश के उन हिंदू भाइयों से जिनकी आस्था गौ माता पर है। इस जैसलमेर की घटना जो जघन्य अपराध है, कोई तो इसके पीछे है। कौन सी ऐसी व्यवस्था में चूक हुई कि 500 गौ माता को अपनी जान देनी पड़ी और उनकी लाश सड़ती रही। जब तक सोशल मीडिया पर यह माहौल नहीं बना, तब तक नेशनल मीडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता नहीं दी। क्या आपके ही गौशाले, आपके द्वारा संचालित, आपके संरक्षण में, आपके देखरेख में, और गौवंश वहां दम तोड़ रहे हैं, सड़ रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। मैं नहीं बना रहा हूं, वीडियो भी वही लोग बना के दे रहे हैं। किसी मुसलमान में हिम्मत नहीं कि वीडियो बनाने जाए वो गौशाला में। ये डर से हम गौ सेवा करना चाहते हैं, नहीं करते। हम गौशाला खोलना चाहते हैं, नहीं खोलते, इनके डर से। लेकिन आप डरेंगे नहीं, अब इनसे लड़ेंगे। अगर तेरी आस्था है तो आस्था दिखा। तेरे आस्था के लिए मैं अपना सब कुछ निछावर करके गौशाला चला रहा हूं। मेरे गौशाला में देख ले गाय कितना मस्त। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि गाय को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। लेकिन एक बात सरकार को भी पता है, वो देश के लोगों को भी पता है। भावनाओं में बहकर कुछ भी आप कह दीजिए, आपकी भावनाएं हैं, आपकी आस्था है, आपका फेथ है, बिलीव है, रिलीजन का मामला है। हम लोग भी भावनाओं में आकर बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन सरकार तो भावनाएं से चलेंगी नहीं। सरकार तो वास्तविकताओं को समझकर, परखकर, सोचकर, भविष्य के तमाम परिणामों पर चिंतन करके तब कोई निर्णय लेती है। अचानक में सरकार अगर भावनाओं पर फैसले लेने लग जाए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब भावनाएं तो ये कहती हैं कि गौ को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, लेकिन राष्ट्र माता जब गौ घोषित होंगी तो फिर गौ वंश का क्या होगा। मसला आस्था गौ से, गौ पुत्र से भी तो फिर आस्था जुड़ेगा। तो बछड़े का क्या होगा, बैल का क्या होगा, सांड का क्या होगा। एक सीरीज बन जाएगा, सरकार उलझ के रह जाएगी। सरकार को ये पता है, इसलिए सरकार बीच बीच का एक रास्ता निकाल रही है। मैंने बुत भी राजी और खुदा भी खुश, ऐसा एक कोई रास्ता निकालो। और यही बीच का जो रास्ता होता है, इसी का एक नया नाम मैं दे रहा हूं, यही है असल अपीजमेंट। कांग्रेस इसी में फंसी रही, सपा और तमाम दूसरी सेकुलर पार्टियां इसी में उलझ गई। मैं आज सरकार को कह रहा हूं कि आप उलझिए नहीं। अब समय आर पार का आया, 78 साल पूरे बीत गए, देश को स्वतंत्र हुए। हम उस व्यवस्था में रह रहे हैं जहां आस्थाओं का भी बहुत महत्व है, परंपराओं का भी महत्व है, लेकिन साथ ही साथ देश में संतुलन बनाने की भी जिम्मेदारी है। सामाजिक संतुलन, आर्थिक संतुलन, सांस्कृतिक संतुलन। राजनीतिक संतुलन तो यहां बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा, अब तो कभी नहीं बनेगा। खास करके मुसलमानों को तो हाशिए पर ढकेल दिया गया। सेकुलर पार्टियों ने जो शुरू से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की, उसका खमियाजा अब यह हो गया कि भाजपा ने तो बिल्कुल ठान लिया, मुस्लिम मतलब नो एंट्री। अब जब ये पता चला कि वो दुकान वाला तो मुसलमान को राशन देगा नहीं, तो जो मेरा दुकानदार था उसने रेट बढ़ा दिया। खेल समझ में आई कि नहीं आई। एक दुकानदार ने लिख दिया कि मुसलमान यहां
बिल्कुल राशन न लें। भाजपा का मान लो दुकान है, भाजपा ने लिख दिया मुस्लिम के लिए कोई जगह नहीं, न विधायक, न सांसद, न राज्यसभा, न एमएलसी, न मंत्री। अब सेकुलर पार्टियों को लगा बेटा अब कहां जाओगे, घूम घाम के तो मेरे पास आओगे। तो अब उसने रेट बढ़ा दिए। पैसे अगर खर्च करोगे, अरबपति मुसलमान अगर हो, खरबपति मुसलमान हो, तो जाओ मेरा होर्डिंग लगाओ, जाओ मेरा प्रचार कराओ, मेरी रैली कराओ, देख लेंगे, समझ लेंगे, निमट लेंगे। अब इनाम नहीं मिलना आपको, अब आपको कोई गिफ्ट नहीं मिलना। जो दुकानदारों का योजना और स्कीम होता है, इतने सामान खरीदने पर इतना गिफ्ट, 100% वोट डलवाने पर 4 राज्यसभा सीट, 100% मुस्लिम समाज का वोट डलवाने वाले को ये मंत्री पद, वो गया काम से। अब तो अरबों खरबों लगाओ। बाप दादा की परंपरा अगर बनी हुई है बर्क साहब की तरह, तो मजबूरी में तुमको भी टिकट फेंक के दे देंगे, जीते तो जीते, नहीं बेटा हारे तो हारे। अगर बाप दादा का नहीं बना हुआ है तो मुरादाबाद की तरह छीन भी लेंगे, जो छीना गया आपके सामने। डॉक्टर एसटी हसन का छीन लिया गया ना भाई, चूंकि एसटी हसन के बाप नहीं थे, दादा नहीं थे, मतलब बाप दादा नहीं थे, ये नहीं मतलब राजनीति में नहीं थे, उनके बाप दादा एमपी नहीं थे, मंत्री नहीं थे। तो नतीजा ये हुआ कि वह रुचि वीरा ने रुचि ले लिया। देखिए कौन कौन कहां रुचि लेता है। अब ये रामपुर में भी जो बाप दादा वाला था वो पत्ता कट गया। मौलाना है, किसी दिन कोई रुचि वहां भी ले लेगा तो खेल उनका भी खत्म कर दिया जाएगा। सेकुलर अब मुसलमान के साथ मसला है कि कुछ अलग फैसला लेना। इसलिए मैं बधाई देता हूं मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब को कि कुछ अलग तकरीर बहुत दिनों के बाद उन्होंने की, बेहतरीन तकरीर की। बस थोड़ी सी तरमीम की जरूरत है, उसमें अल्फाज में बदलाव लाने हैं, शब्दों में परिवर्तन करना है, जानवर नहीं बोलना। और खबरदार जो किसी ने जानवर कहा, आप समझे कि नहीं समझे। अब गौरक्षक दल एक नया बनाने की जरूरत है। जो गौ को पशु बोले उससे भी भिड़े, उसके खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा, और गौ वंश की रक्षा की बात करें। अब केवल गौ नहीं भाई, मां है आस्था हमारी, तो उस वंश का क्या होगा, क्या उससे वंश आपको चलाना है या नहीं चलाना। गौ को सांस्कृतिक दृष्टिकोण से धरती माता से कनेक्ट किया गया, यानी गौ है तो धरती है, तो गौवंश तो चलाना पड़ेगा। अब गौवंश चलाना अगर पड़ेगा अकॉर्डिंग टू संघ के मतलब मैनिफेस्टो के द्वारा जो बताया जाता है, तो वंश चलाएंगे। तो वंश जब मां से रिश्ता है तो वंश से भी रिश्ता होगा ना। पर चलाएगा कौन, सवाल यही तो आके अटक रहा है। हम तो कह रहे, और मैं अपील करता हूं देश के सारे मुसलमानों से, पलट दो बाजी। बार बार मुस्लिम नौजवान कमेंट में लिखते हैं कि इनकी किस किस बातों पर हम अमल करें, क्या क्या छोड़ दें। तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा भाई। इन 78-79 वर्षों में देश के बहुसंख्यकों की आस्था को सामने रखकर एक कड़वा सच है कि मुसलमानों ने कुछ नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। बाबरी मस्जिद भी छोड़ी नहीं गई, वो तो कोर्ट ने जबरदस्ती ले लिया। अगर छोड़ दिए होते तो शायद बाकी जो मसले अब आए बाद में वो नहीं आते। ये सच है, हमने नहीं छोड़ा, हम जिद पर हैं। कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करना है, जिद छोड़ना। एक बार देश की बड़ी आबादी जिसकी आस्था है गौ पर, हम मुसलमानों से अपील करते हैं, सभी उलमा, सभी अइम्मा, सभी मुफ्तियान इकराम, सभी खतीब, सभी मौलवी हजरात एक स्वर में बोलिए कि गौ को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। और सिर्फ बोलिए नहीं, अल्लाह अल्लाह करके बकरीद निमटिए, त्योहार निमट लीजिए अब 3 दिन। उसके बाद रोड मैप बनाइए, हम धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, हम सरकार को घेरेंगे और हम देखेंगे कि इस मुहिम में अब हमारे हिंदू भाई कितना साथ देते हैं। उनकी आस्था का भी तो इम्तिहान हो जाए, थोड़ा जरूरी है ना। 500 गौ मरी पाई गई जैसलमेर में, राजस्थान तो डबल इंजन की सरकार। भाई सरकार तो डबल इंजन है, स्ट्रॉन्ग है। और हॉर्स पावर अगर आप कहेंगे तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा हॉर्स पावर है इस इंजन में, बहुत दम है, जो ममता को हरा सकता है, जो मतलब राहुल को हरा सकता है, तेजस्वी को हरा सकता है, सबको तो हराया जा रहा।
मजबूत इंजन है ना भाई। तो मजबूत डबल इंजन की सरकार होते हुए 500 आखिर वो गायें मरी कैसे भाई? सीबीआई जांच का कोई डिमांड किया है क्या? मैं हाफिज गुलाम सरवर मांग करता हूं देश के उन हिंदू भाइयों से जिनकी आस्था गौ माता पर है, इस जैसलमेर की घटना जो जघन्य अपराध है, कोई तो इसके पीछे है। कौन सी ऐसी व्यवस्था में चूक हुई कि 500 गौ माता को अपनी जान देनी पड़ी और उनकी लाश सड़ती रही? जब तक सोशल मीडिया पर यह माहौल नहीं बना तब तक नेशनल मीडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता नहीं दी। इसका मतलब कि सरकार इसके प्रति संवेदनहीन है। ये सारे नारे बकवास बस सरकार की नजर में है। सरकार तो स्लॉटर हाउस में बीफ के नाम पर क्या क्या कटवाती है। अब तक यह मामला सामने नहीं आया कि आखिर इन तमाम स्लॉटर हाउस जिसके चलाने वाले भी उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उस स्लॉटर हाउस में काटा क्या जा रहा, एक्सपोर्ट क्या किया जा रहा? क्योंकि एक बात बहुत अजीब सी है, इतने दिनों में बीफ डिफाइन नहीं हुआ। बुफेलो मीट को भी बीफ कहते हैं, काऊ मीट को भी बीफ कहते हैं। अब आपने तो लिख दिया बीफ और नो बीफ, दो चीज। भाई कैसे पता चलेगा कि ये बीफ काऊ है या बुफेलो है? इतना छोटा सा काम अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं कर सकी गौवंश की रक्षा के लिए, जब बीफ को आप डिफाइन नहीं कर सके कि बुफेलो को क्या कहेंगे और गौ मांस को क्या कहेंगे, कैसे हम समझेंगे कि यह गौ मांस है? कैसे उस पर हम कार्रवाई करेंगे? और क्यों नहीं बीफ के नाम पर जो लाइसेंस निर्गत होता है वो तो ऑथोराइज हो जाता है गौवंश की हत्या के लिए, क्योंकि बीफ लिख दिया आपने लाइसेंस में। और बीफ डिफाइन नहीं है अभी तक, लीगली भी डिफाइन नहीं है। किसी कोर्ट में आप चैलेंज करके देख लीजिए, जब तक लफ्ज गाय गौकशी उस पर जुर्म साबित नहीं होता है, सारे एविडेंस नहीं आ जाते, तब तक वो मुजरिम नहीं होता, क्योंकि वो बीफ के पर्दे के पीछे से काम कर रहा। तो सरकार बीफ डिफाइन करे पहले, दोनों मीट के नाम अलग किए जाए, बुफेलो के अलग, काऊ के अलग, काऊ को सबसे अलग किया जाए, फिर उसकी रक्षा की योजना बनाई जाए, उसकी सुरक्षा की योजना बनाई जाए। मैंने तो 2-3 नहीं, आप राष्ट्र माता घोषित करने की बात कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं, 14 साल की गाय खा सकते हैं। सब एक्सपोज हो जाएंगे ना। मैं कह रहा हूं मुसलमानों, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। 100% लोग नंगे हो जाएंगे हम्माम में, 100% लोग आओ मैदान में। मैं सरकार से मांग करता हूं गौवंश पालकों के परिवार को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाए। जो 5 किलो मुफ्त अनाज है गौ पालकों के लिए, इसको बढ़ा दिया जाए, 10 से 15-20 किलो कर दिया जाए। जो जितना गौ पालेगा सरकार उसको उतना ही प्रोत्साहन राशि देगी। 10 गौ पालने वाले को एक नौकरी सरकार दे ताकि वो घर कभी मोहताज ना हो, सरकारी नौकरी दे। गौ पालकों को सब्सिडी दिया जाए, उन्हें चारा पर जो है उपलब्ध कराया जाए। तो गौशाला दे तो रही है सरकार। तो गौशाला तो जैसलमेर में 500 को मार रही है। गौशाला का तो इतना वीडियो आ गया कि दिमाग खराब हो गया। सारे गौशालों की हालत खराब है। मैं यही अजरंग बजरंग सतरंग दल जो घूम रहा है, फिरकी ले रहा है, इनसे मैं कहता हूं भैया सीरियस होइए। अगर वाकई आस्था है आपकी, हमारी आस्था नहीं, हम आपकी आस्था के लिए लड़ रहे हैं, हमारी आस्था नहीं है, रियल में नहीं है, जो सच है सच। देखो कभी बनावटी बात नहीं बोलने का, मुसलमानों की कोई आस्था फास्था नहीं है इस पर, लेकिन हिंदू भाइयों की अगर आस्था है उसका सम्मान करो, तो हम उसके सम्मान में उनसे ये भी विनती करते हैं कि आस्था है, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। ये कौन सा इश्क है आपका? क्या आपके ही गौशाले, आपके द्वारा संचालित, आपके संरक्षण में, आपके देखरेख में, और गौवंश वहां दम तोड़ रहे हैं, सड़ रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। मैं नहीं बना रहा हूं, वीडियो भी वही लोग बना के दे रहे हैं। किसी मुसलमान में हिम्मत नहीं कि वीडियो बनाने जाए वो गौशाला में। प्रवेश वर्जित है हमारा। ये डर से हम गौ सेवा करना चाहते हैं, नहीं करते। हम गौशाला खोलना चाहते हैं, नहीं खोलते, इनके डर से। लेकिन आप डरेंगे नहीं, अब इनसे लड़ेंगे। अगर तेरी आस्था है तो आस्था दिखा। तेरे आस्था के लिए मैं अपना सब कुछ निछावर करके गौशाला चला रहा हूं। मेरे गौशाला में देख ले गाय कितना मस्त
पर आप लोगों ने इन संगठनों को तो फंसा दिया, खासकर सरकार को। नहीं फंसा फुसाई नहीं भाई, आस्था है, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। आस्था है तो सच बोलने आइए मैदान में, झूठा काम नहीं कीजिए, बकरा को सुअर से न मिलाइए जो मुंबई में कांड कर रहे हैं आप। ये पागलपन निकालिए, देश चलाना है तो, और सच धर्म आपका है तो, सच्ची आस्था है आपकी तो, देश से प्यार है, समाज से प्यार है, भारत से प्यार है, गौ मां से प्यार है, भारत की धरती से प्यार है, तो भारत की धरती को डिसबाइलेंस मत होने दीजिए, ठीक है। सही रास्ते पे आइए, सही लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। नहीं, ये जो अब आप लोग ऐलान कर रहे हैं, आपको नहीं लगता आप लोगों ने देरी कर दी बहुत? हाँ, ये जुर्म कबूल करते हैं, देरी कर दी। ये काम हमें 10, 20, 50 साल पहले ही कर देना चाहिए। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, 1919 से लेकर अब तक के रिकॉर्ड है, हालांकि बाबरनामा और आईने अकबरी में भी जिक्र है गौ को लेकर, मुगलों में के कई बादशाहों का जिक्र है कि उन्होंने अपने आल औलाद को नसीहत वसीयत किया था कि गौ से जो है यहाँ के लोग प्रेम करते हैं, गौकशी पर पूर्ण रूप से नजर रखना, पाबंदी रखना। लेकिन कई उलमा ने, गांधी जी को लखनऊ के एक बहुत मशहूर उलमा थे, 1919 में उन्होंने चिट्ठी लिखी, नहीं गांधी जी को चिट्ठी नहीं लिखी, उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि गौकशी को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित घोषित किया जाए और इसे राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। गांधी जी ने थैंक यू में एक चिट्ठी लिखी कि आपके द्वारा कहा गया ये बात हमारे मनोबल को बढ़ाया है, निसंदेह इस देश में गंगा जमनी तहजीब और मजबूत होगी। लेकिन वो सिलसिला शायद बीच में दबा दिया। ये सेकुलर पार्टियों से मेरी शिकायत है ना, तो उस सिलसिले को बढ़ाना था, मुस्लिम लीडरों को उभारना था। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिम्हा राव जी, मनमोहन जी, मुलायम जी, लालू जी, देवगौड़ा जी, एनटी रामा राव जी, रामकृष्ण हेगड़े जी, बीजू पटनायक जी, इतने इतने जो जी थे यहाँ, इनके दाएं बाएं जो मुस्लिम लीडरान थे, वो जो भी बयान देते थे वो इन्हीं जी से पूछ के देते थे। तो ये जी चाहते तो उस मुस्लिम लीडर से ये बयान उस वक्त दिलाना शुरू करते, माहौल बन जाता। इनकी भी इच्छा नहीं थी, और सच्चाई यह है कि इनमें अधिकांश जी जो है वो गौ प्रेमी है भी नहीं, उनकी आस्था नहीं, ये भी जान लीजिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उनकी आस्था नहीं है। लेकिन अब ये कौन सा गैंग है जिसकी इतनी भयंकर आस्था कि पूरे भारत को इसने तहस नहस भी कर दिया, काबू में भी कर लिया। वो सरकार को भी कहता हमारी सरकार, फिर सरकार करती भी नहीं है काम। फिर मैंने अजीब सा खेल हो गया, खेल इतना बिगड़ा शुरू से कि वो खेल बिगड़ता ही जा रहा। मगर अब हम लोग बिगड़ने नहीं देना चाहते, हम लोग चाहते हैं। वो समाजवादी पार्टी ने भी कल धरना प्रदर्शन किया, गौ मां को उसने कहा कि राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, अरशद मदनी साहब वाली भाषा। मैं वहां भी कह रहा हूं कि राष्ट्र माता घोषित किया जाए। तो ये संकेत है, शंकराचार्य धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं, हम लोग मिलजुल के करेंगे। सरकार को एक स्पष्ट पॉलिसी बनानी पड़ेगी, या तो सरासर मोम हो या संग हो जा, दुरंगी छोर एक रंग हो जा, या तो कह दीजिए कि ये सारी चीजें बकवास है, रूल का फॉलो कीजिए, लाइसेंस लीजिए, जो खाना खाइए, मौज मस्ती कीजिए, कोई मॉब लिंचिंग की शिकायत नहीं आनी चाहिए, कोई अजरंग दल बजरंग दल सुअर का बच्चा लेकर ना घूमे, ठीक है, और पुलिस को सुअर का बच्चा लेके रोड पे उछलना ना पड़े। ये ड्रामे नहीं होने चाहिए ना, ड्रामा क्यों कर रहे हो, काम करो। मुझे लगता है ये सरकार अब गंभीर है, इनके प्रवक्ता सारे परेशान हैं। मैं टीवी पर जाता हूं, मैं देखता हूं, तो कुछ ना कुछ फैसले होंगे, मुझे लगता है अच्छा फैसला होगा। आस्था के खिलाफ तो फैसला ले भी नहीं सकती है सरकार, मुझे नहीं लगता ऐसा फैसला लेगी। संविधान के खिलाफ भी नहीं लेना चाहिए। तो देखते हैं, तेल देखिए, तेल का धार देखिए, इंतजार कीजिए क्या होता है।